तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी का एपिसोड 9। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसे देखकर सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं क्योंकि किंग कॉम्पिटिटर शेफ को 8 नंबर देता है और उसके खाने की तारीफ करता है। लेकिन जैसे ही वह रिजल्ट के नंबर देखता है तो बोलता है कि यह सेकेंड राउंड इनवैलिड माना जाएगा क्योंकि महामंत्री ने जियोंग को सिर्फ 1 नंबर दिया होता है, जिस पर वह कहता है कि तुमने जानबूझकर इतने कम स्कोर दिए जियोंग को ताकि तुम्हारी टीम जीत जाए। जिस पर महामंत्री कहता है कि मैं जितना चाहूँ उतना स्कोर दे सकता हूँ, यह मेरी मर्जी है। फिर किंग कहता है कि यह बिल्कुल बकवास है क्योंकि हम दोनों ही जज हैं, अगर हम ही सही डिसीजन नहीं लेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। फिर किंग एक अजीब सा फैसला लेता है, वह कहता है कि दोनों नेशन के कुक्स अपनी अपनी खुद की डिश टेस्ट करेंगे। जिस पर जियोंग अपने मन में कह रही होती है ऐसा थोड़े ना होता है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। जिसके बाद सभी शेफ्स अपनी अपनी डिश टेस्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब किंग जियोंग की टीम से पूछता है कि तुमने अपने डिश को कितना स्कोर दिया है, जिस पर जियोंग कहती है कि माफ कीजिएगा योर मैजेस्टी, पर यह करना इम्पॉसिबल है। हमारी डिश बहुत ही स्पेशल है और हमारे सारे टीम मेंबर्स ने अपना खून पसीना बहाया इस डिश को बनाने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है कि हम अपनी डिश को खुद ही स्कोर करें, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद किंग कॉम्पिटिटर शेफ से पूछता है कि उसने अपने डिश को कितना रेट करेगा, जिस पर कॉम्पिटिटर शेफ भी मना कर देता है डिश को रेट करने से। जिसके बाद राजा कहता है कि दोनों ही डिश बहुत ही कमाल की थी, दोनों में अंतर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और थोड़ी देर बकवास करने के बाद वह कहता है कि मैच फिर से टाई हो गया है। किंग महामंत्री से पूछता है कि तुम और कुछ कहना चाहते हो, जिस पर महामंत्री अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर तीसरा मैच भी टाई हो गया तो हम जीत जाएंगे, और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कमीनों की तरह। किंग कहता है कि तीसरा राउंड कल होगा, इसी समय होगा। दरबार डिसमिस कर दिया जाता है। जिसके बाद जियोंग कॉम्पिटिटर से कहती है कि मैं जीती हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं हार चुकी हूँ। फिर दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए हंसने लगते हैं। जिसके बाद किंग का सलाहकार आकर जियोंग से कहता है कि किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। वहां पहुंचकर जियोंग कहती है कि तुमने मुझे वाइन पीने के लिए बुलाया है, जिस पर किंग हंसते हुए कहता है यह सिर्फ टी है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ सके और तुम कल के कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सको। फिर किंग कहता है कि तुम कल की तैयारी कैसे करोगी, तुमसे तो सही से मुर्गा भी नहीं पकड़ा जा रहा। जियोंग कहती है कि हाँ मैं मुर्गा कटिंग नहीं कर सकती लेकिन मैं कुकिंग तो कर सकती हूँ। कहती है कि तुम पागल कहीं के, ऐसा कहाँ होता है कि हम अपने डिश को खुद ही स्कोर कर सकें। जिस पर किंग हंसने लगता है। जियोंग कहती है कि अगर स्कोर सही से दिए होते तो हम ही जीतते। जिस पर किंग कहता है कि हाँ आज तुमने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग खाना बनाया था। किंग जियोंग से कहता है अगर तुम चाहती हो तो हम थर्ड राउंड को डिसमिस कर सकते हैं। जिस पर जियोंग कहती है नहीं, पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने अपनी टीम की डेडिकेशन और अपोजिट टीम को उस कंपटीशन में बहुत सिंसियरली पार्टिसिपेट करना याद आया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस कंपटीशन को जेन्युइनली जीतूँ। तभी जियोंग के हाथ पर गरम गरम चाय गिर जाती है और किंग का तो कलेजा मुँह को आ जाता है। वह पागल हो जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। किंग जल्दी से महावैद्य को बुलवाता है। किंग कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, जब तुम्हें चोट लगती है तो उससे ज़्यादा मुझे दर्द होता है। जियोंग शर्मा जाती है। फिर हम कमीनी रानी और दादी को देखते हैं जो कि पगलाए हुए होते हैं मैच के टाई होने की वजह से, और जियोंग और उसकी टीम बहुत ही डेडिकेशन के साथ कल के कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अगले दिन कंपटीशन का दिन आता है, सभी तैयार होते हैं और आज के खाने की थीम होती है एक सूप। फिर जियोंग अपने टीम मेंबर्स को समझाती है कि आज हम एक बहुत ही स्पेशल सूप बनाने वाले हैं और उन्हें सारे इंग्रेडिएंट्स समझाती है और कहती है कि यह हमारा आखिरी मैच है और हमें बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना है। फिर जब ज़ोरों शोरों से काम में लग जाते हैं, कोई मुर्गा खोल रहा होता है तो कोई सब्जियां काट रहा होता है और कोई मुर्गी के पिछवाड़े में चावल भर रहा होता है। और तभी समय की पहली रस्सी टूट जाती है और देखते ही देखते समय की दूसरी रस्सी भी टूट जाती है और वह अपना प्लान चेंज करने वाले होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे उस लोहार की एक ज़बरदस्त हवाई जहाज़ में। फिर वह ढक्कन लेकर दरबार में आ जाता है, जिसे देखकर जियोंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह जल्दी से उस ढक्कन को देता है और जिसके बाद जियोंग उस काले मुर्गे को कुकर में डालकर पकने रख देती है और थोड़ी देर बाद कुकर की सीटी बज उठती है, जिसे देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। और महामंत्री राजा से पूछता है कि यह लड़की करना क्या चाहती है। इस पर राजा कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसे पता है कि वह क्या कर रही है।
तभी जियोंग कुकर से सीटी हटा देती है और सबकी फटके चार हो जाती है। सभी अपनी डिशेस को सजाने में लग जाते हैं और तभी समय की आखिरी रस्सी टूट जाती है और टाइम ओवर हो जाता है। सबसे पहले जियोंग की डिश सर्व होती है। वह अपनी डिश को एक्सप्लेन करने लगती है कि वह उसने कैसे बनाई। पहली चम्मच खाते ही उन्हें फीनिक्स बर्ड दिखाई दे जाती है जो कि सुनहरे पंखों के साथ उड़ रही होती है। किंग तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है और महामंत्री भी पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। और फिर कॉम्पिटिटर शेफ की डिश पेश होती है। पहली चम्मच खाते ही वह दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां खाना उनके चारों तरफ उड़ रहा होता है। जिसके बाद राजा कहता है कि तीसरा राउंड के स्कोर फेयरली डिसाइड हो, इसलिए दोनों टीम एक दूसरे का खाना टेस्ट करेंगी। खाना टेस्ट करने के बाद जियोंग कहती है कि यह तो वाकई में ही कमाल है और कहती है कि अगर हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं होता तो हम इनके आसपास भी खड़े होने लायक भी नहीं थे। जिसके बाद कॉम्पिटिटर टीम का एक मेंबर फूड टेस्ट नहीं कर रहा होता है, जिसे देखकर जियोंग कहती है यह किस तरीके की बीमारी होती है जिसमें इंसान हाईएस्ट लेवल ऑफ कुकिंग तक पहुंचने के बाद कोई डिश टेस्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद जियोंग कहती है कि शायद वह डिश टेस्ट कर पाए जो अच्छे से सजी हुई ना हो। जिसके बाद जियोंग एक गंदे से कटोरे में सामान को उल्टा सीधा बखेर कर उसके सामने रख देती है और कहती है कि अगर इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। डिश को सजाना जरूरी नहीं होता है। शेफ अपनी पुराने टाइम को याद करने लगता है जब उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती थी। जिसके बाद वह डिश को टेस्ट करते हुए रोने लगता है जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वह कहता है कि यह वही टेस्ट है जिसे मैंने सालों से खो दिया था और मैंने उसको बहुत ज्यादा मिस करा। वह रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगता है। जिसके बाद वह कहता है कि मैं आपके आगे हार गया जियोंग, जिसे देखकर महामंत्री तो पागल ही हो जाता है और किंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद स्कोर रिवील करे जाते हैं। कॉम्पिटिटर टीम को जियोंग ने 27 पॉइंट दिए होते हैं और कॉम्पिटिटर टीम ने जियोंग को 28 पॉइंट दिए होते हैं। मतलब साफ है कि जियोंग जीत गई होती है और वह खुशी के मारे कूद पड़ती है। फिर जियोंग कॉम्पिटिटर शेफ का धन्यवाद करती है कि उन्होंने जेन्युइन स्कोर दिए और वह दोनों हैंडशेक करते हैं। जिसके बाद महामंत्री कहता है कि मैं जियोंग को अपने ट्रिब्यूट वुमेन के रूप में लेकर जाऊंगा। यह सुनकर पूरा दरबार शॉक हो जाता है और जियोंग का तो मुंह फटा रह जाता है और किंग तो पागल ही हो जाता है यह सुनकर और गुस्से में उसकी खोपड़ी में अपनी खोपड़ी दे मारता है। और तभी महामंत्री के सिपाही अंदर आ जाते हैं तलवार लेकर और महामंत्री अपने गार्ड से कहता है कि मैं इसको लेकर ही जाऊंगा और ऑर्डर देता है उसको पकड़ लो। और तभी किंग की दादी की एंट्री होती है और दादी किंग को डांटती है कि तुम ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। और दादी महामंत्री को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य की महिला को ट्रिब्यूट वुमेन के रूप में लेकर जाने की। और कहती है कि तुम जानते भी हो कि एम्पायर की राइटफुल क्वीन है कौन, और उसे एक लेटर देती है। जिसके बाद वह दादी के कदमों में गिर जाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। जिसके बाद महामंत्री वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जिसके बाद दादी कहती है कि ग्रैंड प्रिंस जियोंग की डिश को टेस्ट करना चाहते हैं। जिस पर राजा कहता है कि हाँ बिल्कुल, कल मैं उनके लिए डिनर तैयार करा दूंगा। और फिर हम उस कमीनी रानी को दिखाया जाता है। वह अपने उसी कमीने मंत्री से बात कर रही होती है जिसने जियोंग पर हमला करवाया था। उसे एक मसाला देती है और कहती है कि यह ग्रैंड प्रिंस के खाने में मिलाना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियोंग और गिल आज के कंपटीशन के बारे में बातें कर रही होती हैं और जियोंग कहती है कि मैं तो घबराई गई थी कि वह मुझे लेकर जाने वाला है। अगली सुबह किंग और जियोंग बात कर रहे होते हैं। किंग जियोंग से पूछता है कि तुम्हारे हाथ अब ठीक है, क्या तुम आज उसके लिए खाना बना सकती हो। जिस पर जियोंग कहती है हाँ बिल्कुल। जब जियोंग जाने वाली होती है तभी किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रुको, मुझे तुम्हें एक चीज देनी है। और वह उसको एक डब्बा देता है जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर ड्रेस होती है। फिर किंग कहता है कि डिनर के बाद तुम मुझे आकर मिलना। जिस पर जियोंग कहती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है। जिस पर किंग जेलस होकर पूछता है तुम किससे मिलने जाओगी। जियोंग हंसते हुए कहती है कि मैं कॉम्पिटिटर शेफ से मिलने जाऊंगी, उन्हें आखिरी गुड बाय बोलने। फिर किंग और ग्रैंड प्रिंस खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। खाना सर्व किया जाता है और वह खाना खाते ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ग्रैंड प्रिंस भी बहुत ज्यादा खुश होता है। जियोंग सोचती है कि मैं तो बेकार ही टेंशन ले रही थी, ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग और उसके कॉम्पिटिटर शेफ एक दूसरे को गुड बाय गिफ्ट देते हैं और काफी सारी बातें करते हैं और वह हैंडशेक करके चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग और उसकी टीम खाना लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहां ग्रैंड प्रिंस की मम्मी आकर अचानक जियोंग को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। सब यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वह क्वीन कहती है कि तुम आज के बाद ग्रैंड प्रिंस के लिए कभी खाना नहीं बना पाओगी और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज मौत के दरवाजे पर खड़ा है।
और कहती है कि जियोंग को ले जाओ यहाँ से और जेल में डाल दो। और वह कमीनी क्वीन जोर जोर से हंस रही होती है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया होता है। और इधर हम देखते हैं कि जियोंग को कुर्सी से बांध दिया जाता है और क्वीन उसे टॉर्चर कर रही होती है। और इधर किंग गार्डन में खड़ा होता है जिसे कुछ पता नहीं होता और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि एपिसोड 10 आप बिल्कुल ना मिस कर सकें, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि जियोंग के साथ आगे क्या होने वाला है और क्या किंग उसे सही समय पर बचा पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एपिसोड 10 के साथ, तब तक के लिए देखते रहे बाकी एपिसोड्स।